जाते समय कसाय कम कैसे करें? ओम नमः। कषाय है। कषाय को कम करने के लिए स्वयं को चिंतन करना पड़ेगा। कषाय के फल को समझना पड़ेगा, उसका परिणाम क्या है, आगे उसका क्या फलित फल होगा, कषाय से कितनी हानि है, कषाय से लाभ का है, लाभ तो कहीं है नहीं है, कषाय से हानि ही हानि है। जब इस प्रकार चिंतन करें कि जब जब भी हम कषाय करते हैं तो उससे हमें क्या क्या फायदा होता है, इस पर विचार करिएगा तो मालूम चलेगा कि फायदा तो नहीं है लेकिन नुकसान ही नुकसान है। हम कषाय कर रहे हैं तो कर्मबंध की श्रृंखला तैयार होगी। कषाय से सांप्रदायिक आश्रय होगा। सांप्रदायिक आश्रय संसार का कारण है। स्थिति और अनुभाग बंध विशेष बंधेगा। कषाय के काल में आयु बंध काल आ गया और आप तीव्र कषाय में थे, अशुभ आयु का बंध हो जाएगा और अशुभ आयु का बंध होगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, यानी हमारा परलोक बिगड़ गया। परलोक भी बिगड़ा और इस लोक में भी बिगड़ते हैं। अगर हम कषाय करते हैं तो स्वाभाविक हमारे क्षमा आदि गुणों का नाश होता है। दूसरी बात, कषाय करने से व्यक्ति टूटता है, जुड़ता नहीं है। आपके व्यक्तित्व पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप चारित्र विकास के लिए आप उसमें नुकसानदायक हानिकारक चीज हो जाती है। आपका चरित्र जो है उसके बारे में लोग कहेंगे ये तो कषायवान जीव है। तो अगर आपका इतिहास भी लिखा जाएगा तो कषायवान जीवों में लिखा जाएगा। तो कषाय से चारों ओर से हानि ही हानि है। परलोक बिगड़ना, कर्मबंध होना, दुर्गति होना, वर्तमान में भी हानि होना और व्यक्तित्व भी खराब होना। तो जब इतना चारों ओर से हम चिंतन करेंगे तो उस पर हम कंट्रोल करेंगे। चिंतन से कर सकते हैं कि देखो हम कषाय कर रहे हैं और इससे आश्रय बंद होगा, क्या होगा हमारा, घबरा जाना चाहिए, डरना चाहिए। मैं कहते संसार से भय, तो अगर कर्मों से भय होगा तो हम डरे रहेंगे और डरेंगे तो वो चीज हम गलत काम नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ा ये उपाय है तत्व चिंतन करना, स्वाध्याय करना। कषाय आ रही है, किस निवेश से आ रही है, विषय बदल देना, स्थान चेंज कर देना, क्षेत्र परिवर्तन जिसको बोलते हैं, अथवा मौन धारण कर लेना, अथवा विषय को बदल करके नवोकार मंत्र आदि का उच्चारण करना, अरिहंतों का ध्यान करना, ये सारी चीजें हैं जिससे हम धीरे धीरे कषाय से दूर हो सकते हैं। महाराज से तत्काल में वो कुछ भी नहीं सोचता है, वो समय तो हो जाता है। हम श्रावक लोग किस तरह से मतलब शुरुआत करें इसका कि एनी टाइम पर उसको संभाल लें? सबसे बड़ा विवेक, वही मैंने आपको बताया, कषाय के बारे में जितना हम सोचेंगे तो विवेक रहेगा। कषाय आ गया तो कषाय के उदय में ही तो संभलना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। कषाय नहीं आया उसके पहले संभले तो मतलब नहीं हुआ। कषाय आ गया और उस पर संभाल लेना, ये विवेक, इसी को कहेंगे विवेक है। वह कब आएगा, जब धीरे धीरे हम उसके बारे में समझेंगे। बात सही है, कषाय का उद्वेग आ सकता है क्योंकि आप श्रावक है। श्रावक का साधक को भी आ सकता है संजुलन के रोध, तो फिर श्रावक को आने में कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन बस वही है, अगर आ भी गया तो सबसे बड़ा संभलने का परिणाम है कि क्षमा परिणाम आना चाहिए। अगर उस समय आ भी गया तो उस व्यक्ति से तत्काल माफी, तत्काल क्षमा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप क्रोध में हमेशा ही गुस्से में बैठो, कहीं ना कहीं तो आपके परिणाम नीचे आएंगे, ठंडे पड़ेंगे आप। और जैसे ही ठंडापन आता है तत्काल माफी मांगिए, तत्काल क्षमा मांगिएगा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पश्चाताप करिए,
उसका पश्चाताप करे, क्योंकि पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। पश्चाताप और क्षमा दो ऐसे हैं जो उस आग को बुझा सकते हैं, इसलिए इसको जल कहा है, शीतल जल। बुद्धं शरणं गच्छामि, और जैन धर्म में कहा जाता है बुद्धं शरणं गच्छामि, और अपने जैन धर्म में होता है अरहंतं शरणं प्रव्रजामि। तो हम लोग अरहंत, सिद्ध और परमेष्ठ इसको किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, इसका बारे में। ठीक है, आपको प्राप्त करना है, लेकिन कल के समाधान में आप पहुंचे नहीं है। प्राप्ति का मार्ग तो वही था जो कल बतलाया था। आप बोलो मुझे कैसे प्राप्त करें, तो आप पहुंचेंगे तब तो प्राप्त करेंगे। शरणम का मतलब है उनके चरण में पहुंच जाना। अरहंत शरणम, अरहंत भगवान के शरण में पहुंचो, उनके चरणों में पहुंचो, अथवा आस्था के साथ उनके गुणों में पहुंचो। ठीक है, भावना से भी पहुंच सकते हैं। जब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तब तक भावना से उनके गुणों का चिंतन करिए तो आप पहुंच जाएंगे, वो भी शरण है। परमेष्ठी के गुणों का अवलंबन लेना भी शरण है। अरहंत के गुण कैसे हैं, सिद्धों के गुण कैसे हैं, आचार्यों के कैसे हैं, उपाध्याय के कैसे हैं, साधु के कैसे हैं। केवली प्रीत धर्म, 4 शरण हैं, अरहंत, सिद्ध, साधु और केवली प्रीत धर्म। शरणम प्रव्रजामि मतलब उनकी शरण को मैं प्राप्त होता हूँ, और वहां पर गच्छामि का मतलब वही मैं शरण को जाता हूँ। बात एक ही है। उन्होंने उस रूप में अपने संप्रदाय के हिसाब से उनने अपना सूत्र बनाया, और हमारा अनादि अनिधन सूत्र है। हमें अरहंत शरणम प्रव्रजामि से मतलब है, सिद्ध शरण प्रव्रजामि से मतलब है, साधु की शरण को जाता हूँ, और केवली द्वारा जो प्रीत धर्म में कहा हुआ धर्म है, उपदिष्ट है, उसकी शरण को प्राप्त होता हूँ। और शरण प्राप्ति का मतलब ये है कि आस्था करना, श्रद्धा करना और उनके बताए हुए पर मार्ग पर चलना, इसका नाम ही शरण प्राप्ति है। नमस्ते। मेरा शंका ये है कि जैसे हम किसी का सहाय करते हैं और उसके समझ क्षमा नहीं मांगते, मन से क्षमा मांगते हैं, कारणवश उसको सामने नहीं कर पाते कि हमने क्षमा कर दिया, गलती हो गई मुझसे। मन में तो भाव है कि हम गलती किए, लेकिन उसको नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश। तो ऐसी स्थिति में मन का जो परिणत है तो क्या, मन मतलब जैसे क्षमा तो मांग रहे हैं, मन से मांग रहे हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे। ठीक है, देखिए, क्षमा कहने का विषय नहीं है, क्षमा अभिव्यक्ति का नहीं है, क्षमा शब्दों का विषय नहीं है, क्षमा आत्मिक विषय है, क्षमा हार्दिक विषय है, क्षमा एक सौहार्दता का विषय है। इसलिए आत्मिक गुण है वो, और आत्मिक गुण का मतलब है आपके अंदर परिणामों में सरलता हुई है। अपराध बोध हो जाना, ये भी एक क्षमा का रूप है कि मैंने गलती की। पश्चाताप हो जाना, ये भी एक क्षमा का रूप है। और सामने वाले के प्रति तरल और सरल हो जाना, ये भी क्षमा का रूप है। ऐसा नहीं मन में कसाय नहीं है, लेकिन वो दिख जाए तो हम उससे नहीं बोल रहे, तो इसका मतलब अभी क्षमा नहीं है। हाँ, वो दूर है, नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन उसके प्रति कलुषता नहीं है। देखिए, जिससे तुम्हारे जो विवाद हुआ, कुछ भी हुआ, उसके प्रति कलुषता का अभाव हो जाना क्षमा है। क्या हो जाना? वो ठीक है, बस हो गया। कलुषता का अभाव हो गया, वही क्षमा है। उसके प्रति हमारे कोई बुरे विचार नहीं, ये आपको सोचना पड़ेगा ना। उसके प्रति हमारा कोई बुरा विचार नहीं है, हम अंदर से मतलब क्षमा मांग ली है। और जब भी ये भावना भी रखते हैं कि जब भी वो हमें मिल जाएगा सामने, तो भी हम, ये विचार भी होना चाहिए साथ में
तो उसको क्षमा गुण ही कहेंगे और उसका ही फल मिलेगा।